बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली 13 के उदाहरण संख्या 33 और 34 को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम उसी कड़ी में अर्थात विविध प्रश्नावली 13 के उदाहरण संख्या 35 से लेकर के उदाहरण संख्या 37 तक के उदाहरणों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 35। और इसको अपन हल करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक निशानेबाज एक लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। अब देखिए, यहां अपन मान लेते हैं, माना कि निशानेबाज, कौन? ये निशानेबाज n बार, कितनी बार चलाता है गोली? n बार गोली चलाता है। और n बार गोली चलाता है, इसलिए n बर्नौली परीक्षण है। और बर्नौली परीक्षण की शर्तें हमें पता है। परीक्षणों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। सफलता और असफलता दो ही परिणाम होने चाहिए और किसी भी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। तो अपन बात करते हैं, इसकी प्रायिकता भी दे रखी है। तो देखिए, प्रत्येक परीक्षण में लक्ष्य भेदन की क्षमता की प्रायिकता, ये हमें दिया हुआ है 3/4 है। 3/4 है। अर्थात ये P का मान हमें दिया हुआ है, इसलिए अपन कह सकते हैं P बराबर 3/4। अर्थात सफलता की जो प्रायिकता है वो अपने पास में 3/4 है। और लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता, तो अपन बात करते हैं कि लक्ष्य भेदन न करने की प्रायिकता, और उसको अपन Q मानते हैं, वो हो जाएगा 1 - 3/4 = 1/4। तो P और Q के मान हमें प्राप्त हो गए। और हम जानते हैं बर्नौली परीक्षण से, तो देखिए, हम जानते हैं कि X सफलताओं के लिए प्रायिकता वो बर्नौली परीक्षण से होती है NCX। n बार परीक्षण किया हो, x सफलता हो, तो उसकी प्रायिकता NCX PX QN-X होती है। x सफलताओं की प्रायिकता, ये प्रायिकता बर्नौली परीक्षण से अपन जानते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने निशानेबाज n गोली चलाता है, हमने परीक्षणों की संख्या n ले ली, और x अर्थात n में से x सफलता, अर्थात x के लिए अपन बात करें, तो देखिए, x सफलताओं के लिए x सफलताओं का मतलब है कि गोली लक्ष्य को भेद करती है। x सफलताओं के लिए प्रायिकता = NCX PX QN-X। तो यहाँ पे परीक्षणों की संख्या तो n ही है, x इसकी सफलताएं हैं, अर्थात x बार गोली लक्ष्य को भेद करती है। p का मान हमें निकाल किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। q का मान अपन निकाल चुके हैं, तो ये मान अपन यहाँ रखते हैं, इसलिए प्रायिकता x सफलताओं के लिए = NCX। और p का मान यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ से रख देंगे p का मान 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4x, और q का मान 1/4 N-X। अर्थात x गोलियां लक्ष्य को भेद करती है, तो उसकी प्रायिकता ये है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है, उसके हिसाब से आगे पढ़ना है कि वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए। वो हमने ले लिया n बार, कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता ये से अधिक हो। और ये भी अपन जानते हैं, ये बात अपन यहां पे लिख लेते हैं,
हम जानते हैं कि प्रायिकता बंटन से कि संगत प्रायिकताओं का योग वो क्या होता है, एक होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1, इसी प्रकार से प्रायिकता x बराबर x, और हमने कहाँ तक लिया है, हमने लिया है p x बराबर n। यहाँ से n बार अपन गोली चलाते हैं और इनकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, इनका योग 1 होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ये बात अपन जानते हैं कि इनकी जो संगत प्रायिकता होती है, यादृच्छिक चर की संगत प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये प्रायिकता बंटन से अपन जानते हैं। अब यहां पे ये कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, तो कम से कम एक बार अर्थात उससे ज्यादा हमें सारे लेना है। तो अपन कह सकते हैं यहां से देखिए कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर x से कहां तक जाना है, n बार x बराबर n। ये मान कम से कम एक बार अर्थात इसको अपन वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता ये से अधिक, तो कम से कम की बात कर रहे हैं, एक से अधिक सारे ले लेंगे। तो ये हम जानते हैं प्रायिकता बंटन से, तो अर्थात एक बार उससे अधिक कम से कम बोल रहा है तो ये सारे लेना है। तो यहां से यहां तक तो ये चला गया उधर, तो 1 माइनस, और इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब x बराबर अर्थात हमें सफलता क्या प्राप्त हुई है, 0 प्राप्त हुई है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस अर्थात उसके लिए यहां पे सफलता 0 बार प्राप्त हुई है, तो इसकी जगह अपन 0 लिखेंगे। तो NC0 देखिए यहां पे 3/4 x की जगह सफलता 0, तो यहां हमने लिख दिया 0। 1/4 यहां लिखेंगे 1/4, और यहां से n माइनस एक्स अर्थात ये 0 लिखना, तो यहां पे n ही आएगा n। तो इज इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी चल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस NC0, और NC0 का मान 1 होता है, ये हमें पता है, और इसका मान भी 1 हो जाएगा 1, और यहां पे लिखेंगे 1/4 की पावर n। अब देखिए इज इक्वल टू, तो यहां अपने पास में ये दे रखा है इसके बराबर, ये हमने प्राप्त कर लिया, या अपने लिख सकते हैं 1 माइनस इसका मान हो जाएगा अपॉन 1/4 की पावर n। ये मान हो गया प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। अब दे रखा है कम से कम एक बार भेदने की वो प्रायिकता हमने ये निकाली, कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता वो क्या है कि प्रायिकता 0.99 से अधिक है, अर्थात ये क्या है उससे अधिक है। तो अपन यहां प्रश्नानुसार लिख के अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 1 माइनस 1/4, ये जो प्रायिकता है ये क्या है, अधिक है 0.99। ये प्रश्न के अनुसार हमने सोल्व कर लिया। आगे अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखिए हमें n का मान निकालना है, कितनी बार गोली चलाए वो अपन निकाल रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो ये प्रश्नानुसार कि जो कम से कम, तो पहले कम से कम निकाली अर्थात x का जो मान है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके हमने प्रायिकता निकाली 1 माइनस यहां से ये वाली 1 माइनस 1/4 की पावर n, और ये जो प्रायिकता है वो क्या है 0.99 से अधिक है। कम से कम एक भेदने की जो प्रायिकता है वो है 0.99 से अधिक है। तो ये बात हमने यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दी। अब देखिए यहां पे अपन लिखें तो 1 माइनस 0.99 ग्रेटर देन 1/4 की पावर n, या अपन इसको लिख सकते हैं 0.01 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 की पावर n, या देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 की पावर n लेस देन 0.01। प्रोपोर्शनल कर देते हैं तो s समीकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या अपन इसको लिख सकते हैं 4 की पावर n ग्रेटर देन 1/0.01। ये अपन जानते हैं इस बात को।
या अपन यहाँ लिख सकते हैं 4 की पावर n ग्रेटर देन, यहाँ पे हटाएंगे तो 100 हो जाएगा अर्थात 100। कहने का मतलब यहां से हमारे पास में n का मान क्या रखें कि ये क्या हो जाए 100 से बड़ा हो, तो इसलिए अपन रखते हैं अतः n बराबर 0 रखा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 0 ग्रेटर देन 100। ये बात क्या है, सही नहीं है, असत्य है, क्योंकि इसका मान तो 1 आएगा तो 1 क्या 100 से बड़ा होता है, असत्य। तो दूसरी बात देखते हैं, या अपन n बराबर 1 रख के देखते हैं, तब देखिए 4 की पावर 1 ग्रेटर देन 100, ये बात भी क्या है, असत्य, अर्थात ये मान भी नहीं हो सकता n का। या अपन रख सकते हैं n बराबर 2, n बराबर 2 रखते हैं तो 4 की पावर 2 देखिए 16 होता है, तो 16 क्या 100 से बड़ा होता है, ये बात भी असत्य है, तो ये भी n का मान संभव नहीं हो सकता। आगे अपन बात करते हैं n बराबर 3 रख के देखते हैं तो 4 की पावर 3, और ये भी 100 से बड़ा नहीं है, अर्थात ये भी असत्य है। अब देखिए आगे रखते हैं अपन n बराबर 4, n बराबर अपन क्या रखते हैं 4 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 की पावर 4, और अब ये क्या हो जाएगा 100 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये बात सत्य है। तो अपन कह सकते हैं कि n बराबर 4 रखने पर ये क्या है, सत्य है, अर्थात ये मान जो असमीका है वो संतुष्ट हो रही है। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए निशानेबाज कम से कम 4 बार गोली चलाएगा तब लक्ष्य को भेद सकेगा। और ये बात हमें क्वेश्चन के हिसाब से भी समझ में आ जाती है, अर्थात 4 बार चलाता है तब ये अपने पास में प्रायिकता की परिभाषा भी है, ये अपने पास कुल है, ये फेवर में है, तो 4 बार चलाएगा तब 3 बार उसके निशाने में लगती है। और यही हमें पूछा है कि कितनी बार वो गोली चलाए, कम से कम, यहाँ पे पूछा है कि वह कम से कम 3 या 4 से ज्यादा चलाता है, कम से कम पूछ रहा है, तो n का मान 4 और उससे ज्यादा अपन रखते जाते हैं तो वो लक्ष्य को भेद करता जाएगा। तो कम से कम यहाँ पे n का जो मान है वो क्या होगा 4, उसके बाद 5, 6, 7, यहाँ पे सब में वो संतुष्ट करेगा, अर्थात ये मान को संतुष्ट करता है, तो अपन कहेंगे कि कम से कम वो 4 बार गोली चलाएगा तो लक्ष्य को भेद सकेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा देखिएगा ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं। 2 व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। वो क्या करते हैं, एक पासा लेते हैं और एक खेल शुरू करते हैं। कौन सा खेल, पासे को उछालने का। जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता तब तक वो क्या करेंगे, खेलते रहेंगे। यदि एक खेल को शुरू करे तो उनके जीतने की क्रमशः प्रायिकता ज्ञात करनी है। ए और बी दोनों के जीतने की प्रायिकता कब, जब ए शुरू करता है खेल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे अपन इसको हल करते हैं। तो माना 6 अंक आना सफलता है, और अपन सफलता को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, सफलता को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो 6 आए तो अपन जानते हैं कि एक पासा है, पासे को उछालते हैं तो इसके सैंपल स्पेस होते हैं 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, हमें पता है। तो देखिए 6 अंक आना, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, सफलता की प्रायिकता। तो 6 अंक फेवर में कितना है 1, और कुल कितने हैं 6, तो 1/6। और अकन यदि अपन असफलता को f मान लें, तो असफलता की प्रायिकता निकालनी हो यहां से,
तो वो प्रायिकता मिल जाएगी हमें 5/6। या तो 1 माइनस यहाँ से कर देंगे, या 6 ना आना तो फेवर में क्या है 5 और कुल 6, तो यहाँ से हमें सफलता और असफलता की प्रायिकता मिल गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से अपन बात करते हैं। ये कह रहा है कि ए खेल को शुरू करता है, तो देखो यहाँ पे समझने की जरूरत इतनी सीख है, ये ए है और ये बी है, ये दो व्यक्ति हैं। ये पासा फेंकता है, मान लो यहाँ पे 6 ना आता, 6 ना आए, मान लो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये फेंकेगा, तो यहाँ पे मान लिया 1 आ गया, तब अगेन ये स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे मान लो 4 आ गया, फिर इसके बाद में मान लेते हैं यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया या 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट बार स्टार्ट किया तो ये सेकंड बार, फिर ये लिया तो थर्ड बार, फिर यहाँ पे फोर्थ, फिर यहाँ पे ये फिफ्थ, फिर यहाँ पे ये 6। ये ऐसे इनका टर्न चलता जाएगा। ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब पहली बार में क्या करता है, पहली बार में फेल होता है, फिर यहाँ पे भी फेल होता है, तब ये क्या करेगा, फिर ये फेंकेगा, फिर फेल होता है तो ये भी फेल होता है, तब मान लेते हैं कि ये तो ऐसे अगर मान लो यहाँ पे ये पास हो गया तो फिर खेल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। या फिर पहली बार में ही अपन ये फर्स्ट टाइम में ही है, तो ये फर्स्ट टाइम में ये क्या करता है 6 लेता है, तो यहीं पे खेल खत्म हो गया। या फिर नहीं होगा तो फिर ये फेंकेगा, फर्स्ट टाइम फेल हो गया तो फिर ये फेंकेगा। या कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार ये फेल हो गया, दूसरी बार में ये नहीं करेगा तो ये भी फेल है, बी, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। या फिर ए है फिर पास हो जाए। इसी प्रकार से कह सकते हैं अपन, पहले एक ही बात कर लेंगे, ए कब कब जीत सकता है, या तो पहली बात में जीत जाएगा, फर्स्ट टाइम में ही वो क्या करेगा जीत जाएगा फर्स्ट में, या पहली बार नहीं जीतेगा, दूसरी बार नहीं, ये दूसरा बी है, फिर ये ए आएगा, ये जीत गया। या अपन बात कर सकते हैं कि ए नहीं जीते 6 न लाए, बी भी 6 न लाए, फिर ए 6 न लाए, फिर बी 6 न लाए, फिर या हो सकता है कि तब लेके आए ए 6। तो कहने का मतलब अब कॉन्सेप्ट बन जा रहा है यहाँ पे 5वीं बार, या तो वो पहली बार जीत लेगा पहली बार में ही, या फिर वो तीसरी बार में जीतेगा, एक ही बात कर रहे हैं, या फिर वो 5वीं बार, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं। इसी प्रकार 6 न के 7वीं में आएगा। ये समझने की जरूरत है यहाँ पे बस कि पहली बार वो जीत गया तो खेल खत्म हो गया, या फिर यहाँ पे नहीं जीता तो ये भी नहीं जीतेगा, तब ये जीतेगा, तब खेल खत्म हो गया तीसरी बार में, या 5वीं बार में, या 7वीं बार में। तो इस प्रकार वो खेल खत्म कर सकता है। तो अपन बात करते हैं कि प्रायिकता ए के जीतने की। ए के जीतने की अपन प्रायिकता बात करते हैं, तो पहली बार में वो क्या करता है जीत जाता है, अर्थात पहली बार में वो जीत गया तो खेल खत्म, या के लिए प्लस। अब यहां पे बात करेंगे कि पहली बार ए है वो फेल हो गया और बी फेल होगा, क्योंकि अपन एक ही बात कर रहे हैं तभी तो फेंकेगा, अगर ये हो तो खेल खत्म यहां पे हो जाएगा। तब क्या करेगा, ये भी फेल, ये भी फेल, अर्थात फिर ए तीसरी बार में, ये तीसरी बार में ये जीत गया। या अपन कह सकते हैं कि पहली बार में ए फेल, फिर बी भी फेल, फिर तीसरी बार में भी ये फेल, चौथी बार में बी फेल, या फिर ये क्या करेगा पास हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चलता जाएगा। अब इनकी प्रायिकता यहाँ पे रख देंगे। अब देखो यहाँ पे सफलता की प्रायिकता हमने निकाली है 1/6। सफलता की जो प्रायिकता हमने निकाली है 1/6, तो इसको अपन यहाँ पे रख देंगे 1/6 प्लस यहाँ पे असफलता की प्रायिकता तो 5/6, और यहाँ पे और के लिए गुणा, असफलता 5/6 और सफलता 1/6 प्लस यहाँ पे असफलता तो 5/6 गुणा असफलता तो 5/6 और तो फिर असफलता, या तो फिर ये कौन सी बार जीतेगा, यहाँ पे ये हार गया, ये हार गया, तो तीसरी बार जीतेगा, तो पहली बार नहीं तो तीसरी बार लिख दिया हमने, तो देखिए यहाँ पे तीसरी बार जीत गया। ऐसे बार यहाँ पे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन और 5/6, 5/6, क्योंकि यहाँ पे फेल 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 और उसकी प्रायिकता 5/6 है। फिर ये 5वीं बार जीतेगा अर्थात 1/6। तो इस प्रकार ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाता जाएगा। तो प्रायिकता निकालनी है, ए जीतता है, ये अपन निकाल रहे हैं। तो देखो 1/6 प्लस
5/6 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे 1/6 रह जाए, प्लस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5/6 की पावर 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे, और ये 1/6 ऐसे के ऐसे। तो ये इसी प्रकार से आगे भी जाता जाएगा, ये 7वीं बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या 7वीं बार जाएगा तो किसकी 6 हो जाएगी, 5/6 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, और ये ऐसे कैसे रहेगा। अब ये देखो अपने पास में एक श्रेणी मिल गई है, और किस प्रकार की है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इस प्रकार की एक हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो गई, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी है तो a बराबर क्या है, प्रथम पद 1/6, और यहाँ पे r होता है इनका सार्व अनुपात। सार्व अनुपात की बात करेंगे तो ये बटा ये लिखेंगे, तो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, 5/6 की पावर 4, 1/6 अपॉन 5/6 की पावर 2, और 1/6, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 हो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ अपने पास में 5/6 की पावर 2। और ये गुणोत्तर श्रेणी है r जो है कहाँ से है, ये छोटा हो गया 1 से, अर्थात तो यहाँ पे Sn पदों का योग, इसका योग होता है a/1 - r, ये इसका गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये फॉर्मूला भी लगना है, ये भी हमें आएगा तभी इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर पाएंगे। इसलिए इनका योग की बात करते हैं तो योग कहां से हो जाएगा, a लिखेंगे 1/6, और ये क्या चल रहा है, प्रायिकता निकालनी है, a जीतता है तो, और यहां पे इस गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो गई, इसलिए अपन उनका योग कर रहे हैं, a/1 - r की जगह, अर्थात सार्व अनुपात यहां अपने पास में 5/6 का स्क्वायर, या 1/6 ऐसे कैसे, और इसको लिखेंगे 1 - 25/36। प्रायिकता है a जीतने की इज इक्वल टू यहाँ पे 1/6 अपॉन 36 माइनस 25 अपॉन 36, एलसीएम ले लिया, तो देखो यहाँ से अपने पास में 1/6, और इसको अपन घटाएंगे तो ये 11/36, या अपन लिख सकते हैं 1 इंटू, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये 36, और इसको लिखेंगे 11 × 6, तो ये 6 से कैंसिल हो गया, तो 6, ये तो यहाँ होगा 6/11, अर्थात अपने पास प्रायिकता प्राप्त हो गई, प्रायिकता a जीतने की, प्रायिकता हमारे पास 6/11। अब हमें तो दोनों के बारे में पूछा है कि अगर a जीतता है उसकी प्रायिकता 6/11 प्राप्त कर ली, हमें तो पूछा है क्वेश्चन में क्रमशः दोनों के जीतने की प्रायिकता, तो हमें b के जीतने की भी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता b जीतेगा, और बच्चों प्रायिकता a जीतेगा और प्रायिकता b जीतेगा, प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है, ये अपन जानते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 - 6/11 लिख देंगे, इसलिए b जीतेगा, उसकी प्रायिकता जीतने की जो प्रायिकता होगी यहाँ पे 11 - 6/11 इज इक्वल टू 5/11। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि a जीतता है या b जीतता है, उनके जीतने की प्रायिकता क्रम से कितनी कितनी है, तो वो हमने निकाल दी। अगर a जीतता है उसकी प्रायिकता 6/11। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहां हमें गुणोत्तर श्रेणी भी इस्तेमाल करनी है और ये भी पता करना है क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो हमें ओनली क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, और बाकी इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन में यह बातें दे रखी है कि खेल खत्म हो जाएगा अगर 6 नंबर ले आता है, और शुरू कौन करता है, ए। तो शुरू में ही हो सकता है कि ए 6 ले आए तो खेल खत्म, तो अपन वहीं पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये शुरू में 6 ले आया, खेल खत्म। या तब ये लाएगा, अपन एक ही बात कर रहे हैं ए जीतने की, तो ये फेल हो तब ये लाएगा तब खत्म होगा।
क्योंकि अपन को ए को जिता रहे हैं अब, या फिर यहाँ पे फिर पहला नंबर पे ये हारेगा, दूसरे पे बी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी हारेगा, तभी ए जीतेगा। तो इस प्रकार ये चलता जाएगा, क्योंकि पहले कौन खेल रहा है, ये ए खेल रहा है, तो अपन ए के जीतने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। ऐसे अपन बी के जीतने की भी शुरू से कर सकते हैं, क्योंकि पहला क्या है, यहाँ पे हार जाए फिर जीत जाए, फिर यहाँ पे हारेगा, क्या कब कब हो सकता है, फिर वो अपनी बार वहां पे तीसरी बार होगा, तो वहां पे पहली बार क्या करता है, या पहली बार हारेगा, दूसरी बार तो वो चौथी बार, फिर छठी बार, इस प्रकार होगा, या 1 माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और उदाहरण 37 को अपन हल करते हैं। देखिए, यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो यह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। यदि ये समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है तो ये मात्र 40% स्वीकार्य वस्तु बनाती है। पूर्व अनुमान ये दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे करना है, पहले तो दिमाग में ये आता है। तो पहले दिमाग में अगर ये आता है तो हम जानते हैं जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, अगर उसका विकल्प हमें मिल जाता है, ऑप्शन अगर मिल जाता है, पहली बात ऑप्शन, तो यहां पे समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता और समुचित ढंग से स्थापित न होने की घटना, तो इसका विकल्प हमें मिल गया। और उसके बाद में अगर एक घटना वो क्या है, घटित है, और अर्थात वो हमें ज्ञात है, ये क्वेश्चन में दिया होता है, तो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है तब हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है। अर्थात ये घटना ए हो जाएगी और इसका विकल्प मिल गया, इसको अपन घटना E1 मान लेंगे। E2 यहाँ पे अपन समुचित ढंग से स्थापित नहीं होना, वो अपने पास में E2 घटना हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार अपन बात करेंगे, फिर इनकी प्रायिकता देखेंगे तो अपने पास में इसकी प्रायिकता मिल जाएगी किससे, बेज प्रमेय से। तो बच्चों पहले तो अपन इनकी घटनाओं को मान लेना है। तो देखिए, घटनाएं मानना तक ही बेज में क्वेश्चन है, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो पहले तो सीधा ही E1 घटना अपन मानते हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये अपन बात कर चुके हैं। तो अपन बात करेंगे कि मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होना, ये घटना अपने पास E1, या कह सकते हैं सही कार्य प्रणाली का इस्तेमाल होना, इसको घटना ए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे मशीन का समुचित ढंग से स्थापित होने की घटना अपने पास में कौन सी हो गई, E1 घटना। इसी प्रकार से E2 घटना की बात करेंगे तो मशीन का समुचित ढंग से स्थापित न होने की घटना। ये 2 घटनाएं हमने पहचान ली। अगर ये 2 घटनाएं हमने पहचान ली और घटना ए घटना तो जो घटित है, जो हमें दे रखा है, अर्थात यहां पे कह रहा है कि मशीन 2 स्वीकार्य। अब ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात अपन क्वेश्चन करते हैं। तब देखिए, स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। तो इस प्रकार से E1 E2 एक घटना हमने ले ली, या कह सकते हैं कि मशीन सही कार्य प्रणाली से है, वो घटना क्या होगी, E1 मशीन के सही कार्य प्रणाली से नहीं है, घटना E2, और मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। इस 2 का ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, यहां 2 का ध्यान नहीं रखने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अपन बताऊंगा अभी। देखिए, अब इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो, तो पहले हमें प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 की, फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी E2 की, और उसके बाद में हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता यहाँ पे E1A, अर्थात मशीन सही ढंग से स्थापित है और स्वीकार्य वस्तु देती है। इसी प्रकार यहाँ पे और कितनी वस्तु देती है, 2 वस्तु, बस यहीं पे पकड़ में आएगी बात। यहाँ पे E2 मशीन सही ढंग से स्थापित नहीं है और यहाँ पे 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, उसकी प्रायिकता बस 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, उसकी प्रायिकता। ये दिमाग में रख लिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अब देखो यहाँ पे
मशीन का समुचित ढंग से स्थापित होना इसकी प्रायिकता है। और इसकी प्रायिकता के लिए अगर क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे दिया है कि पूर्वानुमान ये दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है। 80% क्या है? समुचित है। अर्थात यहाँ पे मशीन का समुचित स्थापित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 80/100। तो इसकी प्रायिकता 80/100 या अपन लिख सकते हैं 0.8। और इसकी बात करेंगे तो वहां पे 1 - 0.8 इक्वल टू 0.2, क्योंकि इनकी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है, इसलिए इसको 1 में से घटा देंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 0.2। ये बात सही है। अब यहां पे देखिए, इसका मतलब है सही ढंग से स्थापित है और 2 स्वीकार्य वस्तु क्या करता है? उत्पादित करता है। और उसकी प्रायिकता यहां पे हमें दिया हुआ है। ये देखो, यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो वह 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। तो यहाँ पे क्या है? 90% स्वीकार्य वस्तु, और यहाँ पे क्या है? 2 स्वीकार्य वस्तु, और यहाँ पे क्या है? स्वीकार्य वस्तु एक ही है। अर्थात अगर अपन बात करें 90% की, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मशीन कहाँ से है? स्थापित सही ढंग से, तब वो उत्पादित करती है वो कौन सा वाला? अर्थात स्वीकार्य वस्तु। वही बात यहाँ कह रखा है कि मशीन समुचित ढंग से स्थापित है, सही है, इवन घटना, और उसके बाद में 90% स्वीकार्य उत्पादित करती है। अर्थात और इसका मतलब भी यही है कि समुचित ढंग से क्या है? वो स्थापित है और स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, उसकी प्रायिकता। तो अपन अगर ये बात करेंगे 0, या इसको ऐसे लिखें कि 90/100, तो यहां अगर ऐसा लिख के छोड़ दिया, या इसको लिख देंगे अपन यहां से 0.9, तो ये गलत हो जाएगा। अब सर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे हमने एक ही स्वीकार्य वस्तु लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में एक का मतलब हमने लिया है 2 स्वीकार्य वस्तु, और यहां पे जो बात की है हमने एक ही स्वीकार्य वस्तु लिया है, क्योंकि यह दे रखा है मशीन समुचित स्थापित की जाती है तो 90% स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करता है, एक स्वीकार्य वस्तु की है। और यहाँ पे जो घटना है, एक घटना जो ली है वो क्या है? 2 स्वीकार्य वस्तु है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? और ये तो यहां पे लिखेंगे 0.9 और 0.9, बस ये ध्यान रखिए। अब यहां पे देखो E2 घटना क्या सी है कि मशीन समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, तब वो क्या करती है? स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है। तो वो क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पे देखे, यदि ये समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, इसका मतलब भी यही है, स्थापित नहीं है, तब इसकी प्रायिकता ये घटना, अर्थात ये किस में है? कंडीशनल में है। तो अर्थात यहां पे स्थापित नहीं है, तो ये मात्र 40% स्वीकार्य वस्तु, अर्थात 40% स्वीकार्य वस्तु है, एक स्वीकार्य वस्तु, और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से 40/100 इंटू दूसरी के लिए 40/100, या अपन इसको भी लिख सकते हैं यहाँ से 0.4 × 0.4। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिए विशेष तौर पे, यहाँ पे गलती हो सकती है। अगर यहाँ पे डाटा हमने 0.9 और यहाँ पे 0.4 ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे हमें पूछ रहा है, प्रायिकता निकालनी है जब ए स्वीकार्य वस्तु आए, और कहाँ से आए? मशीन जो समुचित ढंग से स्थापित की गई है, इसकी प्रायिकता हमें पूछ रहा है। ये देखिए कि मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करती है, तो मशीन की समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अर्थात यही बात है कि मशीन क्या है? यहाँ पे 2 स्वीकार्य वस्तु स्थापित करती है, ज्ञात है, तब इसकी हमें तो इसकी प्रायिकता, अर्थात इवन क्या है? मशीन को सही ढंग से स्थापित किया गया है। और यहाँ पे अपन लगाते हैं बेस थ्योरम, और वो होता है प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे E1A, और ये पढ़ना भी आना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए का मतलब क्या है? प्रायिकता E1 की, और E1 क्या है? समुचित ढंग से स्थापित की प्रायिकता। समुचित ढंग से स्थापित है तो 2 स्वीकार्य वस्तु निकालती है, उत्पादित करती है, उसकी प्रायिकता। ये ऐसे कैसे आता है? प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E1A प्लस प्रायिकता E2, और प्रायिकता E2 का मतलब क्या है? समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, तब उसकी प्रायिकता, गुणा प्रायिकता समुचित ढंग से स्थापित नहीं है, तब वो क्या करता है? स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करता है, 2, उसकी प्रायिकता। ये सारे मान अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पे अपन रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अपने पास मिल जाएगा 0.8, तो यहाँ तो इसकी जगह लिखेंगे 0.8 गुणा, यहाँ पे देखिए इसकी जगह ये लिखना है हमें 0.9 गुणा 0.9, तो यहाँ पे 0.9 गुणा 0.9,
ये तो ऐसे कैसे ही, तो 0.8 गुणा 0.9 गुणा 0.9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अर्थात E2 जो प्रायिकता है वो अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो वो अपन यहाँ से रख देंगे 0.2 गुणा, सही ढंग से स्थापित नहीं है तब दो स्वीकार्य वस्तु यहाँ करता है उत्पादित करता है उसकी प्रायिकता, और उसकी प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे 0.4 गुणा 0.4 इज इक्वल टू, अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अपने पास में पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा। तो यह देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 0.8 गुणा, यहाँ से अपन लिखेंगे 981, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.81 अपॉन, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, तो 0.8 इंटू 0.81 प्लस 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 गुणा 0.16। अब देखो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में 8 और यहाँ पे 8 × 64, तो यहाँ पे 64 और ये पॉइंट हो गया अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ तो ऐसे हो जाएगा 0.648 प्लस इसको अपन करेंगे तो ये 16 दूना 32, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 0.032 इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे रखते हैं 0.648 अपॉन, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो देखो ये 0, 8 और 2 0, तो यहाँ पे 7, 6 4 3 7 वो 1 8, और इसी प्रकार से 6 का ये 6, तो ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, अर्थात अपने पास में 648 अपॉन 680, ये अपने पास में प्रायिकता आ रही है, प्रायिकता AE1। और ये भी हमें कि दो स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करता है कौन सी, समुचित ढंग से स्थापित की गई मशीन से, उसकी ये प्रायिकता आ रही है इज इक्वल टू, और इसको अपन सोल्व करते हैं तो 0.95 ये हमारा आंसर आता है, अर्थात प्रायिकता आती है, प्रोबेबिलिटी A घट जाती है E1 की, अर्थात अपन कह सकते हैं दो स्वीकार्य वस्तु उत्पादित होती है जब E1 घटना से, अर्थात E1 घटना हमने मानी है कि वस्तु को या मशीन को सही ढंग से स्थापित की जाती है, तो उसकी प्रायिकता अपने पास 0.95 और ये अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 35 से लेकर के हमने एग्जाम्पल नंबर 37 तक के उदाहरणों को हल किया है, और इन सभी उदाहरणों में अर्थात इस विविध प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 13 के उदाहरण और इनके प्रश्नावली में हमें कहीं यह नहीं मिलेगा कि इसको सहप्रतिबंध से हल करना है, इसको सहप्रतिबंध से हल करना है या बेद से हल करना है या बर्नौली से हल करना है या बर्नौली से परीक्षण से, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया होता। कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के पहचानना होता है कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है, या हमें स्वतंत्र घटनाओं से करना है जिसको अपन कहते हैं, या कह सकते हैं कि गुणन प्रमेय से, तो बच्चों ये बातें क्वेश्चन में कहीं नहीं दी होती कि कैसे इनको सोल्व करना है। तो ये सारी बातें अपन क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि बेद से करना है या सहप्रतिबंध से करना है या बर्नौली से करना है या स्वतंत्र घटना है तब ऐसे करना है या गुणन प्रमेय से हमें करना है। ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। तो विविध प्रश्नावली के उदाहरणों और प्रश्नों में ये बातें कहीं नहीं होगी, हमें क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता लग जाएगा, और ये सारी बातें अपन जानते हैं कि हमें सहप्रतिबंध से कब करना है, बेद से कब करना है, बर्नौली से कब करना है, गुणन प्रमेय से कब करना है, या स्वतंत्र घटनाएं होती है तब उनको कैसे सोल्व करना है, इनकी प्रायिकता में कैसे निकालनी है, ये सारी बातें अपन सोल्व कर चुके हैं। इसीलिए ये इस प्रश्नावली के इन उदाहरणों और इन प्रश्नों को अपन इनकी सहायता से सोल्व कर रहे हैं। तो हमें ये उदाहरण और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे इस प्रश्नावली से इससे इससे इससे, क्योंकि वहाँ पे प्रश्नावली में तो लिखेंगे तो यहाँ पे 13.1 में था, अर्थात हमें ये पता था कि ये सारे क्वेश्चन सहप्रतिबंध से, ये बेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ पे अपने पास 3 में था, तो हमें पता है कि ये बेज से ही करना है। इसी प्रकार यहाँ पे 13.2 में था गुणन प्रमेय, तो ये हमें पता लग गया कि ये इससे ही करना है।
13.2 से। इसी प्रकार बर्नौली की बात करेंगे तो यहाँ पे 13.5 में था। तो ये तो हमें पता लग जाता है कि हमें इसके हिसाब से इसको सोल्व करना है, परंतु यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा होता कि इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन को हमें पढ़ के हमें ये पता करना है, अर्थात यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में उदाहरण संख्या 35 से लेकर के उदाहरण संख्या 37 तक के उदाहरणों को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।